सरकारी खजाने से अनाप शनाप धन लुटा करके टीवी और अखबारों में छाए रहने का प्रयास करके जितना धन एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर सकते हैं कर करके उत्तर प्रदेश की सपा सरकार ने सोचा था कि प्रचार 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 करके लोगों की आंखों में ऐसी धूल झोंकेंगे कि लोग दूसरा कुछ देख ही नहीं पाएंगे। लेकिन भाइयों बहनों, ये जनता है, सब कुछ जानती है। जनता बड़ी आसानी से दूध का दूध पानी का पानी कर लेती है। आपके इरादे नेक है कि नहीं है, आपकी नीयत साफ है कि नहीं है, आपकी ठीक नीतियां ठीक है कि नहीं है, आपकी प्राथमिकताएं उचित है कि अनुचित, ये जनता जनार्दन भली भांति समझ लेती है। और आपने देखा कुछ लोगों को लगा कि मौका आया है, सारे देश में तो पिट गए, लेकिन अपने पुरखों के नाम पर शायद उत्तर प्रदेश में बच जाए। बड़ी आशाएं थी, बड़े सपने थे, जिन्होंने कभी तेज धूप नहीं देखी थी, जिन्होंने कभी रात को गांव कैसा होता है पता नहीं था, जो सोने के चम्मच लेकर के पैदा हुए थे, ऐसे लोगों को 27 साल यूपी बेहाल, गांव गांव गए, उनको लग रहा था मौका है, सपा खत्म हो रही है, शायद जगह बन जाए। लेकिन पूरा भ्रमण करने के बाद पाया कि कुछ मेल नहीं बैठ रहा है। भारी प्रचार करने वालों को भी लगा कि 5 साल बीत गए, जनता का विश्वास टूट चुका है, अब करे क्या। उन्होंने सोचा तू भी डूब रहा है, तू भी डूब रहा है, अरे चलो यार जरा हाथ पकड़ ले, साथ बच जाए। भाइयों बहनों, जब उन्होंने हाथ पकड़ा गले लगे, लेकिन पहले ही दिन पता चला कि रास्ता बड़ा कठिन है। पहले ही दिन निकले थे रथ पर, तार के तार ऐसे लटक रहे थे, कांप रहे थे कहीं करंट न लग जाए। अखिलेश जी नहीं कांप रहे थे, उनके दूसरे नए नए साथी बहुत कांप रहे थे, डर रहे थे कि तारों के बीच से रथ निकल रहा है, झुक जाते थे, लेकिन लगता था यार कहीं छू जाएगा तो गए। अखिलेश जी परेशान नहीं थे, क्योंकि उनको पता था तार है, बिजली कहां है। भाइयों बहनों, 5-6 दिन तो ऐसे नाच रहे थे, ऐसे गाने सुना रहे थे, वाह वाह, कुछ नया कर दिया। और जैसे ही नामांकन भरना शुरू हुआ, एक के बाद एक पत्ते खुलने लगे। पहले सपा वाले कहते थे हम किसी से समझौता नहीं करेंगे,
2/3 बहुमत से पहले से ज्यादा सीट लेकर के आएंगे। थोड़े दिन के बाद वो बोलना बंद हो गया। बाद में वो कहने लगे अब हम 2 लोग मिल गए हैं तो हम भारी बहुमत से जीत करके आएंगे। लेकिन आज श्रीमान अखिलेश जी ने आज सुबह वो मतदान करने गए थे। मतदान करने के बाद टीवी वालों ने जब उनसे पूछा, सुबह सुबह थी, इंसान कितना फ्रेश होता है, कितना तेज तर्रार होता है, उनकी उम्र भी तो ऐसी है। लेकिन मैंने टीवी पे देखा सुबह चेहरा लटक गया था, आवाज में दम नहीं था, डरे हुए शब्द खोज रहे थे। आप देखना टीवी पे वो चल रहा था उनका, जैसे बाजी हार चुके हैं। बड़ी मुश्किल से बोले, बड़ी मुश्किल से। चुनाव के शुरू में अकेले जीतेंगे कहते थे, फिर कहते थे समझौता किया है इसलिए जीतेंगे। आज सुबह कह रहे थे हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी तो बनेगी। क्या हो गया भाई? अभी तो तीसरा चरण हुआ नहीं है पूरा और आपके हौसले पस्त हो गए। कारण ये जनता जनार्दन है, कारण ये जनता जनार्दन है। अब देश झूठ को स्वीकार नहीं करता है, देश गलतियों को तो माफ करता है, लेकिन प्रजा के साथ धोखा यह देश कभी माफ नहीं करता है। आपने जनता के साथ धोखा किया है। राम मनोहर लोहिया जिन सपनों को लेकर के चले थे, उन सपनों के बीच में छुरा भोंका है। जिस पार्टी ने 70 साल तक देश को लूटा, उस पार्टी की गोद में बैठ करके आपने राम मनोहर लोहिया को अपमानित किया है। भाइयों बहनों, जनता ये बातें कभी माफ नहीं करती। मल्लिकार्जुन जी कह रहे थे कि कांग्रेस की कृपा है कि अब भी लोकतंत्र बचा है और आप प्रधानमंत्री बन पाए। वाह, क्या शेर सुनाया।